गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल लास्ट हम पढ़ रहे थे जल संसाधन के बारे में और आज एक नया टॉपिक लास्ट पढ़ा था हमने भाखड़ नागल परियोजना और आज हम पढ़ने चले हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं ये इम्पोर्टेंट है। ये जो मैं टॉपिक ज्योग्राफी संबंधित भूगोल से संबंधित जितने भी बना रहा हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं, ये सभी तरह के कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड दें, सेकंड ग्रेड दें, रीट एग्जामिनेशन, सीटेट एग्जामिनेशन, राजस्थान में होने वाली पटवार भर्ती परीक्षा, ग्राम सेवक, इन सभी में आपकी ये वीडियो कहीं ना कहीं यूजफुल साबित होंगे। यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई आपके कोई डाउट सेक्शन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं। ये जो वीडियो है ये 10th क्लास के माध्यम से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे आगामी माध्यमिक बोर्ड की 10वीं की परीक्षा देंगे, सामाजिक विज्ञान का पेपर बाकी है अभी, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और जितनी भी राजस्थान की भर्ती परीक्षा है उनके लिए भी ये यूजफुल रहेगा वीडियो। आइए देखते हैं। बात कर रहे हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना। इससे पहले हमने पढ़ी भाखड़ा नागल परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना का प्रारंभिक वर्ष जो है 1948 में ये प्रारंभ की गई थी। दामोदर नदी घाटी परियोजना में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अमेरिका की टीवीसी यानी कि टेनेसी वैली कॉर्पोरेशन, अमेरिका, ध्यान रखना ये अमेरिका में टेनेसी वैली कॉर्पोरेशन की तर्ज पर ही बनाई गई डीवीसी यानी कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। अमेरिका के एक विद्वान जिन्होंने टीवीसी पर कार्य किया, टेनेसी वैली कॉर्पोरेशन पर, उन्हें भारत बुलाया गया। हम बात कर रहे हैं 1948 की। उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इन्होंने अमेरिका के इंजीनियर जिन्होंने टीवीसी पर कार्य किया उन्हें बुलाया गया और उन्हें इस नदी, जिसका नाम है दामोदर नदी, की समस्या बताई गई। क्योंकि दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। मतलब क्या है कि दामोदर नदी में वर्षा ऋतु के समय अधिक वर्षा हो जाने के कारण दामोदर नदी में बाढ़ आया करती थी। इस समस्या से निजात पाने के लिए पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया। यह परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, तो ये जरूर आप ध्यान रखना। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो आपका आंसर देना है झारखंड, पश्चिम बंगाल। ओके, नेक्स्ट। ये परियोजना का कुछ भाग बिहार और झारखंड के हिस्से में है। वहां पर ये नदी जो है कुल 290 किलोमीटर बहती है और उसके पश्चात ही पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल में ये 240 किलोमीटर बहती है। ध्यान योग्य बात यह है कि दामोदर नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आपको ध्यान रखना है बालकड़ नदी है, बोकारो नदी है और कोरनाड नदी है। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे यहाँ से कि दामोदर नदी की सहायक नदियों के नाम बताइए। नंबर 1 बोकारो, बालाघाट नदी, कोरनाड नदी, तो ये तो इसकी हो गई सहायक नदियां। अब आपसे पूछ सकते हैं इन सहायक नदियों पे बने बांध, तो इन सहायक नदियों पे जो बांध बने हुए हैं, बालाघाट नदी पर मैथान बांध बना है, बोकारो नदी पर बोकारो बांध बना है, कोरनाड नदी पर कोरनाड बांध। तो ये जो दो बांध हैं, बोकारो बांध और कोरनाड बांध, तो ये आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे और आप इसको इजी वे में याद भी कर सकते हैं।
बोकारो नदी बोकारो बांध, इजी है, बोकारो नदी बोकारो बांध। कोरनाड नदी कोरनाड बांध। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने योग्य बात है कि यहाँ पर नदी का नाम है बाराकर और बांध का नाम है मैथान बांध। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। वापस से फिर बता देता हूँ एक बार। दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी जो कि पश्चिम बंगाल का शोक हुआ करती थी, इस परियोजना का निर्माण 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से किया गया। इन्होंने अमेरिका के इंजीनियर जिन्होंने टीबीसी टेनेसी वैली कॉर्पोरेशन पर कार्य किया। इसी प्रोजेक्ट के तहत डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का गठन किया गया और हमने दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया। दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ये आपको ध्यान रखना है। बिहार झारखंड में 290 किलोमीटर बहती है ये नदी और पश्चिम बंगाल में इसकी जो लंबाई है 240 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सहायक नदियों का ध्यान रखना है कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, बाराकर, बोकारो और कोरनाड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। ये मैंने भारत का जो पूर्वी हिस्सा है उसका मैंने मैप बनाया है, जिसमें मैंने दर्शाया है ये जो भाग है ये पश्चिम बंगाल का भाग है और ये जो भाग है ये झारखंड राज्य है, ये पश्चिम बंगाल राज्य झारखंड राज्य, और ये जो मैंने यहाँ शो किया है ये है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दामोदर नदी का उद्गम कहां से होता है, तो आपका आंसर होगा दामोदर नदी का उद्गम दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है और ये छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है, झारखंड में। एक विशेष बात ये कि छोटा नागपुर का पठार भारत की दृष्टि से देखें तो खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। यहाँ सर्वाधिक मात्रा में मिनरल्स खनिज पाए जाते हैं और यहीं से दामोदर नदी का उद्गम होता है। यहीं से ये नदी प्रारंभ होकर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, कुछ भाग इसका बिहार की तरफ भी रहता है और उसके पश्चात ये नदी यहां से एक नदी आती है, इस नदी का नाम गंगा नदी। और गंगा नदी जैसे ही पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, कुछ बहने के पश्चात इस नदी पर यहाँ पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है फरक्का बांध। फरक्का बांध से गंगा नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है। पश्चिम बंगाल में बहने वाली जो इसकी शाखा है इसका नाम है हुगली, ध्यान रखना इसको बोलते हैं हुगली नदी, और दूसरी शाखा का नाम हो जाता है पुणे, जो गंगा का पहले नाम रहता है देवप्रयाग से पहले, यानी इसका नाम पुणे भागीरथी हो जाता है। उसके पश्चात भागीरथी वाली जो शाखा है ये आगे इस तरह से एक देश बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और यहाँ इसका नाम पद्मा हो जाता है। ये जो नदी है जिसका नामकरण हमने हुगली किया था, ये पश्चिम बंगाल में बहती हुई आगे बंगाली खाड़ी में डेल्टा बनाकर विसर्जित हो जाती है। और ये जो नदी है जिसकी मैं अभी जिक्र कर रहा था, दामोदर नदी, ये नदी हुगली नदी में मिल जाती है। ये अपना जल हुगली नदी में गिरा देती है। उससे पूर्व वापस से बता देता हूँ आपको, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आपका आंसर होगा छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है,
झारखंड राज्य में। छोटा नागपुर के पठार को खनिजों का अजायब घर कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है भारत की दृष्टि से। दामोदर नदी अपना जल हुगली नदी में विसर्जित कर देती है। ध्यान रखना, हुगली नदी कहाँ से, यहाँ फरक्का बांध है पश्चिम बंगाल में, जो गंगा नदी पर बनाया गया है पश्चिम बंगाल में। इसकी एक शाखा भागीरथ के नाम से जानी जाती है, और फिर जब ये बांग्लादेश में पहुंच जाती है, यहाँ बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा हो जाता है, और दामोदर नदी हुगली नदी में अपना जल गिरा देती है। यहाँ तक बात आपको समझ में आई। क्वेश्चंस में बताऊंगा आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ से लग सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और, दामोदर नदी पर जितने भी बांध हैं उसको हम टैली करें, एक बार देखें तो कौन कौन से बांध। तो आपको ध्यान रखना है, ये समस्त बांध आपको ऐसे ध्यान रखने हैं। बाराकर नदी पर मैथान बांध, बोकारो नदी पर बोकारो बांध, कोनार नदी पर कोनार बांध। इसके अलावा एक बांध है, उसका नाम है पंचेत बांध, और एक बांध है तिलैया बांध। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो है पंचेत बांध और एक है तिलैया बांध, ये भी आपको ध्यान रखने योग्य बात है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पंचेत बांध कहाँ पर है, तिलैया बांध कहाँ पर है, इसका भी आप ध्यान रखें। विशेषकर तिलैया बांध पर क्वेश्चन ज्यादा पूछता है कि तिलैया बांध कहाँ पर है, इस पर विशेष क्वेश्चन रहता है। तिलैया बांध तो ध्यान रखना है, एक पहाड़ी है यहीं निकट, उसका नाम है बाल पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? बाल पहाड़ी पर यह बांध बनाया गया तिलैया बांध। कौन सी नदी पर आपसे पूछे तो दामोदर नदी पर, दामोदर नदी पर ये ध्यान रखना है। बाराकर नदी पर मैथान बांध, बोकारो नदी पर बोकारो बांध, कोनार नदी पर कोनार बांध। एक बार वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। 10th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और एज वेल एज रीट एग्जामिनेशन या सीटेट एग्जामिनेशन में भी ये हमारा जो पढ़ाया हुआ जो मैटर है ये भी लगता है, सिलेबस में ये मैटर है। और जब मैं नदियाँ पढ़ाऊंगा इंडियन ज्योग्राफी की, स्पेशली नदियाँ जब हम कवर करेंगे ना, वहाँ पर एक एक परियोजना को हम देखेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन लगते हैं। ये पर रिपीट कर देता हूँ मैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना प्रारंभ वर्ष 1948 जवाहरलाल नेहरू द्वारा अमेरिका की जो टीवीसी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन है उसके द्वारा हमने डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन की शुरुआत की। 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, झारखंड पश्चिम बंगाल। सहायक नदियां हैं बाराकर नदी, बोकारो नदी, कोनार नदी, ये इंपॉर्टेंट है। बांध इंपॉर्टेंट है कि बाराकर पर मैथान, बोकारो पे बोकारो बांध, कोनार पे कोनार बांध। दामोदर पर 2 बांध हैं, पंचेत बांध, तिलैया बांध। ध्यान रखना है तिलैया बांध बाल पहाड़ी पर निर्मित है, ये सबसे इसकी इंपॉर्टेंट और खास बात। और जो मैंने आपको अभी मैपिंग के थ्रू जो बताया है ये भी आप याद रखें, ये आपके आगामी जो भी भर्ती परीक्षा है उसके लिए भी ये सहायक सिद्ध होगा।